पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को देखा था। इंट्रोडक्शन वाले क्लास में यानी कि पिछले वाले क्लास यानी कि कल हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर चुके थे, और इस चैप्टर को शुरू जब हम लोग किए थे तो लगभग नहीं पूरा का पूरा 10 है ना, पूरा 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग समझे हुए थे। अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उसको हम लोग समझ चुके थे। क्या उसमें कोई दिक्कत था किसी को? नहीं ना। चलिए, यदि वो वाला क्लास आपको समझ में आया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो आज जो हम लोग सीखेंगे उसको सीखते हुए ये चैप्टर हमारा आज ही कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि देखो, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, तब से ये चैप्टर बहुत ही छोटा हो गया है। मुश्किल से मुश्किल क्लास में यानी कि चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 क्लास लगता है, लेकिन आज ही हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। हालांकि पहले थोड़ा सा और ये और भास्ट था, क्योंकि सिलेबस पहले रिड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन अब चूंकि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा सा हो गया है। हाँ, इसमें हम इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं। जिस बच्चे के पास पुराना एनसीईआरटी बुक है वो केवल और केवल इस बुक में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 बनाएंगे, बस 2.3 आपके सिलेबस से बाहर का है इस बार। ठीक है, यानी कि 2.1 आपके सिलेबस का है इस बार, और 2.1 के साथ साथ 2.2 ये आपके सिलेबस का है। और जिसके पास एनसीईआरटी बुक नया वाला है उसमें तो फिर सोचना ही नहीं है, उसमें तो पूरा का पूरा नया आपका दिया होगा। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ही आपको बनाना है इस बार सेशन 2023-24 में। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलो समझिए, अब मेरे बातों को ध्यान से समझेंगे। आप शुरू करें। हो गया? ठीक हो गया? 2.3 नहीं करना है, हो गया? चलो अब बुक बंद करो, समझो पहले यहाँ पे। ये टॉपिक हमारा है आज का, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए हमको कम से कम 5-6 सवाल आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हम वो बताएंगे, लेकिन टॉपिक का नाम होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें ये जीरो क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। अच्छा, कोएफिशिएंट क्या होता है हमने बताया था आपको, कोई हालांकि और अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली रिलेशनशिप हमको पता करना होता है जीरो के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में, लेकिन कैसे, उसको समझने के लिए हम लोग बहुत सारा सवाल लेंगे। लेकिन सवाल लेने से पहले यहाँ पे हम कुछ चीजें लिख देना चाहते हैं आपके लिए, समझिएगा पहले ध्यान से, और उसी का हम लोग आगे चल के इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो यहीं से हमारा आज का क्लास शुरू होता है। तो बिल्कुल नया चीज है हमारे लिए, बिल्कुल मतलब पूरा का पूरा नया होगा आपके लिए, समझिए ध्यान से। आप यहाँ पे हम पहले कुछ चीजें लिख दे रहे हैं आपके लिए, जो कि अभी आप नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, फिर उसको हम सवाल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, समझिए पहले यहाँ पे एक आपको बेसिकली एक नोट लिखना है। यहाँ पे वो नोट क्या है पहले हम लिख देते हैं, अभी आपको नहीं लिखना है, ये हम आपको बताएंगे। नोट है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ब्रैकेट में आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका नाम होता है अल्फा और इसका नाम होता है बीटा। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ब्रैकेट के बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अभी आपको नहीं लिखना है, ये आपको अभी समझने की कोशिश भी नहीं करनी है, वो हम आपको बताएंगे। पहले हम एक बार लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ब्रैकेट के बाहर रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला हमारा हो गया। दूसरा चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, घबराना नहीं है कि सर ये आप क्या लिख रहे हैं, बताएंगे पूरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बोलिए या फिर आप कांस्टेंट टर्म बोलिए, बात क्या होगा हमारा सेम होगा। और नीचे आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हमने यहाँ पे लिखा है, ये हम आपको बहुत गहराई से बताने वाले हैं, मतलब बहुत डीप मीनिंग है इसका। और इसको बताने के लिए
हमको मदद लेना पड़ेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझिए अब ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। टॉपिक हमारा बेसिकली यही वाला रहेगा और यही टॉपिक हमारा आज का लास्ट है, यानी कि पहला ही टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लिखा हुआ है सबसे पहले सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इनटू बीटा बाई सी बाई ए यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो इसके मतलब को हम लोग समझेंगे, लेकिन मतलब को समझने से पहले हम लोग एक सवाल लेंगे, क्योंकि सवाल के थ्रू ही आप उसको समझ पाएंगे। सवाल क्या है देखिए ध्यान से। कहा गया फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले आप यहां तक देखेंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। इस पहले आपका नजर इस कॉमा तक जाना चाहिए, बाद में वेरीफाई करेंगे जीरो और कोएफिशिएंट को। वेरीफाई करने का काम बाद में होता है, यानी कि इस सवाल में हमसे दो चीज पूछा गया है। पहले इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज पूछा गया है और दूसरा जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है ना। तो रिलेशन हम लोग हमेशा बाद में निकालते हैं, सबसे पहले इसके हम लोग जीरो को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ या ना। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा 6x स्क्वायर, फिर लिखना पड़ेगा माइनस 7x और फिर माइनस 3 बाद में, तभी जाकर ये हमारा पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। तो हालांकि ये भी सही है, ऐसे भी हमारा चलेगा, लेकिन ये आगे चल के आपको बहुत बड़े समस्या में डाल देगा। है तो पॉलिनोमियल ही ना, क्या पॉलिनोमियल नहीं है ये? बिल्कुल है, बस अरेंज इसका अरेंजिंग थोड़ा सा अलग किया गया है। तो सबसे पहले आपको यही सुधारना है। अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से, जो जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो सारा का सारा स्टेटमेंट आपको हर एक सवाल में इस्तेमाल करना है, जो आगे हम अभी बताएंगे, ठीक है। देखिए एक एक वर्ड को आप देखिए। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हमने क्या मान लिया, p ऑफ x मान लिया। हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका दूसरा क्या होता है, p ऑफ x, g ऑफ x, कुछ भी आप लिख दीजिए, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर x हमने क्यों लिखा है, क्योंकि वेरिएबल हमारा इस पॉलिनोमियल में क्या इस्तेमाल हुआ है, x इस्तेमाल हुआ है। ये आपको मालूम चल गया। चलिए तो हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले मान लिया है कि देखो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना उसको हमने p ऑफ x मान लिया और ये वाला पॉलिनोमियल को हमने क्या मान लिया, 0 के बराबर मान लिया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहीं से आपका असल काम शुरू होता है। आपने क्लास 8 में पढ़ा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसमें हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग पहले वाले टर्म को और आखिरी वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 6 3 जा 18, लेकिन माइनस 18 एक्स स्क्वायर आएगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा, यहाँ पे कर लीजिए, माइनस 18 एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस 18 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आ जाए हमारा, यानी कि बीच वाले को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। हाँ बेसिकली बिल्कुल सही बात, यानी कि पहले वाले को और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, माइनस 18 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस 18 एक्स स्क्वायर को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, माइनस 7 एक्स आ जाए। तो युवराज अभी बोल रहा है 9 और 2, ठीक है, नहीं कि 9x पहला होगा और दूसरा 2x होगा, ठीक है। यदि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा केवल 18 एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, माइनस 9। चलिए माइनस 9 यदि हम लोग करते हैं तो अब इन दोनों को बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बिल्कुल माइनस 18 एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने घटाने पे से माइनस 7x आ रहा है? इन दोनों को आपस में हम लोग यदि ऐड कर देते हैं तो ऐड करेंगे तो बिल्कुल हमारा माइनस 7x आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और आपका साइन बढ़ेगा का यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तो माइनस 7x आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे हम लोग 6x स्क्वायर जैसा है उसको वैसा लिखेंगे, इस माइनस 7x को हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। इसीलिए आप किसको बांट रहे दो अलग अलग हिस्सों में,
मिडिल टर्म को, यानी कि बीच वाले को, इसीलिए हम लोग इस चीज को कहते हैं स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, बांट देते हैं। तो क्या अब इस -7x के जगह पर हम लोग -9x और +2x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही चीज तो हमारा कहलाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और यहाँ पे -3 तो हमारा रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? यानी कि इस वाले को हमने इस दो अलग अलग नंबर में स्प्लिट कर दिया एंड दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ग्रुपिंग करते हैं, है ना। यानी कि दो टर्म को हम लोग एक ब्रैकेट में लेंगे। चलिए इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में ले लो और 2x - 3 को आप एक ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, बच क्या गया? 2x माइनस केवल 3 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, बच क्या गया? 2x - 3। अब आपको मालूम है ये 3x + 1 एक हमारा हो जाएगा। क्या ये 9th वाला क्लास का चीज नहीं है? बिल्कुल है। 2x - 3 2x - 3 दो बार है, मतलब कि एक बार लेंगे हम लोग, तो 2x - 3 बराबर 0। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, इतना मल्टीप्लाई इतना बराबर 0, इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये भी 0 के बराबर है और ये भी हमारा 0 के बराबर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज करना होता है, क्या? देखो, when 3x + 1 = 0, पहले आप इधर एक करेंगे और फिर एक बार इधर करेंगे। when 2x - 3 = 0, क्योंकि यहाँ पे 3x + 1 है और 2x - 3 है, ये दोनों का दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो क्या इन दोनों को हम लोग सेपरेटली अलग अलग नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको निकालना है बेसिकली x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x = -1 और x = -1/3, ये हो गया हमारा पहला x का वैल्यू। इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, पहले आप करो 2x, क्या आएगा? 2x = 3 और x = 3/2। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, तो अब यहाँ पे आपको x का दो वैल्यू दिख रहा होगा, एक वैल्यू ये दिख रहा है और एक वैल्यू ये दिख रहा है। ये दोनों जो वैल्यू आया है, इन्हीं दोनों को हम लोग कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरोज। क्या कहेंगे? जीरोज। लेकिन क्या केवल आंसर निकाल देना और 0 कह देना काफी हो गया? आपको पता भी तो चलना चाहिए कि सर आखिर इन दोनों को 0 ही क्यों कहेंगे? क्यों? कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना कि 0 के अलावा कुछ क्यों नहीं कहेंगे। बताते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। लेकिन आपको यहाँ पे फिलहाल अभी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हैंस, एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हैंस -1/3 एंड 3/2 are the zeros of the polynomial p of x। यानी कि -1/3 और 3/2 p of x पॉलिनोमियल का, p of x पॉलिनोमियल मतलब कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला पॉलिनोमियल। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल का -1/3 और 3/2 क्या निकल गया? हमारा 0 निकल गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल है कि सर 0 का मतलब क्या हुआ? देखो, 0 का मतलब ये हो गया, जब आप -1/3 और 3/2 का वैल्यू x के जगह पे यहाँ पे पुट करोगे ना, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है इसके 0 का मतलब। एक बार करके देखते हैं कि सही में होता है कि नहीं। बताइए, पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 6x² -7x -3। देखिए, आपने यहाँ पे x का दो वैल्यू निकाला है, ध्यान से देखिए। पहले तो एक है -1/3, दूसरा है 3/2। एक एक करके हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। 6 इंटू पहला x का वैल्यू क्या है? -1/3 का होल स्क्वायर करेंगे, -7 इंटू -1/3 -3। क्या कोई दिक्कत इसमें? चल, यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, 7/3 माइनस 3। चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, 3 से कितने बार में, और ये 3, इसको सॉल्व कीजिए, कितना 2/3 प्लस 7/3 माइनस 3/1, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। 2 प्लस 7 माइनस कितना 3 9, सॉल्व कीजिए इसको, 9 माइनस 9/3 यानी कि 0/3 यानी कि 0। अब जरा सोचिए यहाँ पे क्या हमारा निकल रहा है। देखो ये आपको करना नहीं है, बेसिकली ये हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। बेसिकली हम आपको बता रहे हैं कि इसको आपने सॉल्व किया तो x का 2 वैल्यू आया और इन्हीं दोनों को हमने क्या कर दिया, इस वाले पॉलिनोमियल का हमने 0 कर दिया। लेकिन सर 0 ही क्यों कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस वाले पॉलिनोमियल पे ये वाला x का वैल्यू आप पुट करोगे ना, तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देंगे, इस पॉलिनोमियल का 0 कह देंगे, और ये भी हमारा क्या है, 0 ही कहलाएगा। लेकिन क्या ये वाला वैल्यू भी पुट करने पे इस पॉलिनोमियल के जगह पे क्या 0 आ जाएगा, करके देखना पड़ेगा, करके देखते हैं। चलिए ये वाला मिटा दे, अब तो 0 आ गया हमारा, पता चल गया कि हाँ वाकई में वो 0 है। ठीक है, आगे बताइए इस बार कितना है x का वैल्यू, 3/2 है। तो पुट करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, 6 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3/2 माइनस 3। पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना 9/4 माइनस 21/2 माइनस 3/1 आप कर सकते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं हम लोग, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 27/2 माइनस 21/2 माइनस 3/1, एलसीएम 2 आएगा, 27 माइनस 21 माइनस 6। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 27 माइनस 27/2 0/2 यानी कि 0। क्या हमारा वैल्यू 3/2 पुट करने पर क्या दोबारा हमारा पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। इट मींस इस वाले पॉलिनोमियल का ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। और कोई कहेगा कि 0 ही क्यों कहलाएगा, कोई कह दे कि 0 क्यों कहलाएगा, तो आप बताइएगा कि देखो पॉलिनोमियल में जहां जहां x हमारा वेरिएबल दिख रहा है वहां वहां यदि हम इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो सारा का सारा पॉलिनोमियल का वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इन दोनों को क्या कह देते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें, हालांकि ये आपको बताना नहीं पड़ता है, ये हम बस आपको करके यहाँ पे दिखा रहे थे और समझा रहे थे कि आखिर उसको 0 ही क्यों कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के आगे, ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया था फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला, यानी कि यहाँ तक तो हमने काम कर दिया। इस वाले पॉलिनोमियल का आपसे क्या पूछा गया था, 0 पूछा गया था, तो 0 हमने निकाल दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। कोई दिक्कत इसमें, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है, यहाँ से यही मेन है, यही मेन है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, यानी कि 0 के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में आपको एक रिलेशन फाइंड करना होता है। वो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे हम लोग पता करते हैं। यहां से हमारा काम चालू होता है रिलेशन का। रिलेशनशिप का यहां से, अब समझिए ध्यान से, यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो हमारा पहला x का वैल्यू आया है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा। क्या नाम दे देते हैं, अल्फा। अल्फा का साइन ये होता है, ठीक है, स्पेलिंग ALPHA, अल्फा। यानी कि पहले वाले 0 को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा और दूसरे वाले 0 को नाम दे देते हैं हम लोग बीटा, यानी कि B लिखेंगे आप और ये नीचे को थोड़ा सा इसको आप नीचे खींच लेंगे, ये हो जाएगा हमारा B, ठीक है। अब इसका रिलेशन फाइंड कीजिए। रिलेशन क्या कहता है समझिए ध्यान से। रिलेशन कहता है बेसिकली सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का मतलब आपने एक जीरो आपका ये है और एक जीरो आपका ये है,
यानी कि अल्फा और बीटा को बेसिकली आपको प्लस करना है। तो प्लस करते हैं जरा। पहला क्या है हमारा -1/3 प्लस दूसरा क्या है 3/2। इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 6 आएगा। चलिए -2 प्लस 9 सॉल्व कीजिए। 7/6 और यहां पे हम लोग लिखते थे -b/a बराबर एक और चीज यहां पे लिखते थे हम लोग माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, बताएंगे अभी पूरा बताएंगे। और यहां पे हम लोग लिखते थे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसका मतलब बताइए जरा सर, समझना मेरे बातों को ध्यान से। इसको बताने के लिए एक और हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बताना चाहेंगे। देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल आया ना, ये किस फॉर्म में है ये भी आप पता कीजिए पहले। ये हमारा हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये वाला यानी कि इस फॉर्म में ये हमारा पॉलिनोमियल है? जरा देखिए तो हाँ, प्लस और माइनस का साइन अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है? बिल्कुल है। ए के जगह पे हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे हमारा एक्स है, तो क्या यहाँ पे एक्स है? बिल्कुल। बी के जगह पे क्या आ गया? -7 आ गया हमारा। सी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा सी के जगह पे -3 है। इट मीन्स जब आप इस सवाल को बना रहे होंगे उस समय पे आपको ए, बी और सी तीनों का वैल्यू भी लिख देना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये आगे बहुत अच्छी तरीके से बन पाएगा, आप समझ पाएंगे। तो बताइए इस वाले फॉर्म को देख के और इसको देखते हुए अब बताइए ए का वैल्यू कितना है? 6। बी का वैल्यू कितना होगा? -7 आपको बोलना पड़ेगा। बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू -3। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप पॉलिनोमियल को बनाएं उस समय पे ही आपको ए, बी और सी का वैल्यू लिख देना होता है। ये बेसिकली इसलिए लिखना होता है क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? रिलेशन फाइंड करने में। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या है हमारा सम ऑफ जीरोज आपने किया, यानी कि आपने अल्फा प्लस बीटा कर दिया, आपने स्क्वायर कर दिया। करते 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 कितना आ गया? 7/6 आ गया। इसको आपने क्या नाम दिया था? सम ऑफ जीरोज को -b/a आपने नाम दिया था। -b/a का मतलब क्या है सर? -b/a का मतलब क्या, समझिए ध्यान से पहले। -b/a का मतलब यहाँ पे है कि ये हमारा माइनस का साइन है और b के जगह पे हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया। तो क्या देखो तो क्या b का वैल्यू हमारा कुछ 7 जैसा है क्या? देखो वहां पे ये हमारा 7 है और इसके बगल में हमने लिखा है -b, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली 7 हमारा कहीं ना कहीं इस वाले पॉलिनोमियल में माइनस में रहा होगा। पता करते हैं क्या सर है? बिल्कुल है, माइनस में है हमारा b और ये b हमारा क्या है? बेसिकली 7 है। कम पहला खत्म। अब नीचे वाला देखो तो नीचे में हमारा a है। क्या a का वैल्यू 6 है क्या? पता करते हैं। बिल्कुल है। कम खत्म। तो वहां पे -b/a क्यों लिखा गया है? क्योंकि उसको देख के हम लोग यहाँ पे मिला सके कि हाँ जो वहां आया है वो यहाँ पे है कि नहीं। और टीचर पूरा कभी भी सवाल नहीं पढ़ते हैं, टीचर बेसिकली वही देखते हैं, रिलेशन मेन होता है, वो एक बार देख लेंगे और एक बार वो यहाँ पे मैच कर लेंगे, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा है एडिशनल जानकारी भी आप लोग लिखना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। चलो माइनस को आप छोड़ दो कुछ देर के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब कि ये जो 7 है हमारा, वो 7 किसका कोएफिशिएंट है? x का। पता करते हैं क्या है? बिल्कुल है, x का। हम ये 7 हमारा क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। लेकिन ये क्या 7 केवल 7 है? माइनस में, इसीलिए हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर माइनस रखा है। आपको दिक्कत नहीं इसमें? अच्छा, नीचे फिर हमारा यहाँ पे जो 6 है उसको हमने क्या लिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखते हैं क्या 6 हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है? बिल्कुल है, ये 6 हमारा क्या हो गया? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। बात खत्म। तो ये पूरा का पूरा एडिशनल जानकारी आपको लिखना पड़ता है। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, ये कहाँ से मालूम चला आपको ये रिलेशन? यहाँ पे, इसीलिए हमने सबसे पहले इसको टॉप में लिखा था। तो ये आप सबसे पहले इसको नोट करके बिल्कुल ये चीज आप लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा किस में काम देता है? रिलेशन फाइंड करने में काम देता है। ठीक है,
आगे, लेकिन एक चीज तो अभी भी बच रहा है हमारा प्रोडक्ट वाला, चलिए वो वाला काम कर लेते हैं हम लोग। अब दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, केवल सम वाला निकाल के दिखा देते हैं, प्रोडक्ट वाला छोड़ देते हैं, फिर गलत हो जाएगा। दोनों आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा हमारा कितना था, -1/3, -1/3 इंटू बीटा कितना था 3/2, मल्टीप्लाई कीजिए -3/6, और इसको हम लोग क्या लिखते थे, C/A लिखते थे। कहाँ से मालूम चल रहा है आपको, यहाँ से मालूम चल रहा है C/A। इसके बगल में और भी हम लोग कुछ लिखेंगे, लेकिन पहले आप इतना देखो। चलो पहले लिख ही देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, और नीचे वेरी गुड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अब मिलाते हैं, क्या सही आया है कि नहीं, देखते हैं। यहां पे आपने -3 को बता दिया कि वो C है, पता कीजिए कि -3 का C का वैल्यू -3 है, बिल्कुल है, करेक्ट है हमारा। आगे यहाँ पे A का वैल्यू हमारा 6 है, क्या A का वैल्यू 6 है, बिल्कुल है, पहला पास हो गया हमारा। अब ये जो आपने लिखा है क्या वो सही है, वो पता करो। -3 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या सही में -3 कांस्टेंट टर्म है क्या इस वाले पॉलिनोमियल में, बिल्कुल लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये हमारा एक सिंगल है, तो हमारा 3 हो गया क्या, एक कांस्टेंट टर्म। लास्ट में जो होता है ना वो हमारा बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म ही होता है, यानी कि सिंपल आपको एक नॉर्मल नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 को हमने क्या कह दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पता करो है, देखो 6 हमारा किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का है। ये इतना ही से हमारा काम चल गया, यानी कि इतना यदि आप लिख देते हो, मान लीजिए कि एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ गया, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आ गया और आपसे बोलेगा कि पहले इसका जीरो फाइंड करो, और जीरो फाइंड करने के बाद उसके रिलेशन को आप पता करो, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर के साथ आपको ये लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब मेरे बातों को थोड़ा सा और आप गौर से समझेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं। जब आप इसको कॉपी कर रहे होंगे उस समय पे आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिखे थे कि पहले वाले को हम लोग अल्फा कहते हैं और दूसरे वाले को बीटा कहते हैं। ये दोनों आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, लेकिन जब आप सवाल बनाइएगा बार बार तो बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत ये नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ पहले वाले में आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि हाँ पहले वाले को अल्फा कहते हैं दूसरे वाले को बीटा कहते हैं, लेकिन जब आप जब सवाल बनाएंगे क्या तब लिखेंगे, नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ ये चीज आपको हर बार लिखना पड़ेगा, हर बार लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़े हम लोग, तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा रिलेशन फाइंड करना होता है। अब ये तो हमारा पहला सवाल हो गया, लेकिन फिर सवाल है क्या कि बोर्ड हर बार आपको इतना आसान सवाल देगा, नहीं, थोड़ा तो घुमा फिरा के वो देगा ही देगा, उसका नेचर रहा है ना। चलो एक घुमा फिरा के हम सवाल दे देते हैं, हाँ, लेकिन वो सवाल आपके बुक का होगा, एनसीईआरटी बुक का होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ऊपर वाला चीज अभी हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि उसका हमको अभी यहाँ पे इस्तेमाल है, काम है, ये वाला हम बस मिटाते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ ये हम सवाल रहने देते हैं, बस इसी सवाल में कुछ हम चेंजेस कर देंगे। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा आपके सामने तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ अलग अलग प्रकार का भी सवाल आपको देके बताते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से लेंगे हम। सवाल है, सवाल कहाँ गया, सवाल है 4u² + 8u, ये आपके बुक का है, पहले हम बता दे रहे हैं ये आपके बुक का है। 4u² + 8u, यही है 4u² + 8u, सही है। बस अब सवाल हमारा क्रिएट हो गया। फाइंड द क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8u एंड
वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ये आपका सवाल है, सवाल ही पूरा उठपटांग दिया हुआ है, सवाल ही पूरा उठपटांग लग रहा है ना। इसीलिए हमने आपको कहा कि हर बार सवाल आपको उतना इजी नहीं मिलेगा जैसा पहले हमने दिया था आपको, फिर इसमें कुछ तो तिकड़मबाजी लगाना पड़ेगा आपको। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से, देखो जब भी सवाल उस प्रकार का आएगा जो हमने पहले बताया था आपको, उस प्रकार का सवाल पूरा का पूरा वैसा ही बनेगा, उसी प्रोसीजर के साथ पूरा बनेगा, ठीक है। लेकिन जब इस प्रकार का कुछ सवाल आ जाए तो कैसे बनेगा, फिर इसमें थोड़ा सा हमारा मामला गड़बड़ा जाता है। अच्छा, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि ये पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वो फॉर्म हमारा कुछ इस प्रकार का था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में था। तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो x का काम कर रहा है यहाँ पे u, यहाँ पे x का काम कर रहा है फिर से u, यानी कि यदि हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, चलो पहले यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन लिखो फिर बताएंगे। लेट p ऑफ x लिखेंगे क्या, जरा बताना क्या लिखेंगे, वेरी गुड। यहाँ पे अब हम p ऑफ x नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा p ऑफ u। क्यों, क्योंकि वेरिएबल हमारा कौन सा इस्तेमाल हुआ है इस पॉलिनोमियल में, u इस्तेमाल हुआ है। तो हमने यहाँ हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा p ऑफ u। हमने हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, अभी बताएंगे। यहाँ पे ABC का वैल्यू लिखेंगे ना, वहाँ पे लिख देंगे, वो भी सही है। चलो तो हमने क्या कर लिया, इस वाले पॉलिनोमियल को हमने क्या मान लिया, p ऑफ u मान लिया, और वो हमने 0 के बराबर मान लिया, ठीक है। अब आपको पता करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। चलिए पता करते हैं, जरा बताइए, ध्यान से आप लोग पहले सुनेंगे, ठीक है। ये वाला मिटा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यू स्क्वायर है, यानी कि कोई तो एक्स का काम कर रहा है यहाँ पे, वो हमारा फिट है। तो बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे यू है, लेकिन है तो चलेगा, हमारा वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना। तो बताओ बी का वैल्यू कितना हो गया 8, लेकिन यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी जैसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सी का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। वेरी गुड, सी का वैल्यू 0 होगा, यानी कि ए बी और सी का वैल्यू आपने लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें। हर बार आपको तीनों का तीनों टर्म नहीं मिलेगा, कई बार आपको 2 ही टर्म दे देगा, इस प्रकार का सवाल भी मिलता है कभी कभी, है ना। चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, यही हमारा मेन सवाल है। आप लोगों को इसको बनाने का कुछ रास्ता दिख रहा है क्या, जरा बताना क्या रास्ता दिख रहा है इसमें, कुछ तो मतलब दिख रहा होगा, हमको भी दिख रहा है इसमें, जरा थोड़ा सा सोचो बस, क्योंकि इसमें हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 टर्म नहीं है। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म इसमें हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 3 टर्म नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। कॉमन, वेरी गुड, कॉमन। इसमें हमको इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4u, फिर बचेगा क्या, u प्लस 2 बराबर 0। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें कहा जा रहा है कि देखो ये जो है ना 4u के बराबर भी 0 है और u प्लस 2 के बराबर भी 0 है। तो अब यहाँ पे आपको करना है काम क्या, वही वाला वेन वाला, वेन 4u इज इक्वल टू 0 और दूसरा वेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब u का वैल्यू निकालो, u इज इक्वल टू 0 बाई 4, u इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे निकालो, सॉरी x हम लिख दिए हैं क्या, ये तो u होगा ना, u, तो u इज इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पे हमारा 2u का वैल्यू निकल गया। पहले वाले u का जो वैल्यू हमारा आया है वो 0 आया, इट मीन्स ये अल्फा है, दूसरे वाले का वैल्यू आया -2, इट मीन्स ये बीटा है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैंस 0 एंड -2 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल क्या, p ऑफ u, यानी कि p ऑफ u जो हमारा पॉलिनोमियल आपने ये माना है उसका 0 और -2 क्या निकल गया, 0 निकल गया। अच्छा फिर से, यदि ये दोनों का दोनों हमारा 0 है, किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का, इसका मतलब ये है, साफ ये है कि यदि हम लोग 0 का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पे u का वैल्यू -2 उठा के यहाँ पे डाल दे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इन दोनों को क्या कह देंगे, जीरो कह देंगे। तो इसमें भी दो सवाल हमसे पूछा गया था। तो पहला हमारा तो यहीं तक है, यानी कि पहला यहीं तक। क्या आप क्या पहले फाइंड करो, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करो। तो जीरो हमने फाइंड कर दिया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब इसके एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब इसके रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे हम लोग। चलिए जरा फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके एक एडिशनल जानकारी के लिए बता दें, जीरोज का दूसरा नाम भी होता है रूट्स, याद रखिएगा। हालांकि मिलेगा नहीं, लेकिन यदि कहीं पे मिल जाए तो इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे भी कहा जा सकता है फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वाले पॉलिनोमियल का हमने जीरो तो निकाल दिया, लेकिन अब इसके रिलेशनशिप को कैसे फाइंड करेंगे। चलिए रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है युवराज? सम ऑफ जीरोज, हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा का साइन होता है हमारा ये वाला, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? अल्फा है, जल्दी बोलो। 0 प्लस बीटा कितना है? -2। सॉल्व कीजिए इसको। 0 - 2 कितना आएगा? जल्दी। -2 क्या आएगा फिर? -b/a। इसके बाद हम लोग एक चीज और लिखते थे, क्या लिखते थे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हम ना आपको एक नया चीज बताएंगे, बहुत मजेदार चीज, कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे क्या मजेदार चीज बताने वाले हैं, जरा समझो ध्यान से। पहले तो हम लोग पता करेंगे, एक बात बताइए आप पहले हमको। यहाँ पे -2 है, नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? जल्दी बोलो। चलो ठीक है, अब पता करते हैं कि क्या हमारा -b/a का वैल्यू -2/1 है कि नहीं, पता करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ना हम इसको बाई 1 ब्लू मार्कर से लिखते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे कि भाई 1 तो लिख ही सकते हैं अपने मन से। ठीक है, चलो पता करते हैं। यहीं पे नया चीज सिखाने वाले हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, आपको देखने से लग रहा होगा, लेकिन पता करते हैं। देखो यहाँ पे -2 के बगल में आपने लिखा है -b, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। जरा देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो b का वैल्यू केवल 8 दिया हुआ है, मतलब क्या हमारा सवाल गलत हो गया? सोचो जरा, देखो वहां पे क्या आया है हमारा आंसर। एक मिनट। अल्फा प्लस बीटा -2, हाँ सही है, सही। वहां पे -2/1 का वैल्यू आ गया है हमारा -b/a। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे तो वैल्यू अलग ही दिख रहा है ना हम लोगों को, लेकिन ये अलग नहीं है, बिल्कुल ये अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? अब जरा देखिए ध्यान से। आप वहां पे आप इस जगह पे आप वैल्यू पुट करो, माइनस है ना हमारा, तो माइनस को आप पहले रहने दो। b कितना है? 8/a कितना है? 4। इसको अब आप सॉल्व करो तो आ गया -2। इट मीन्स कई बार क्या होगा, जब आप सवाल बनाओगे और जब आप यहां से इसको चेक करोगे ना, तो कई बार आपको लगेगा कि सवाल ही हमारा पूरा का पूरा गलत बन गया, लेकिन वो एक्चुअली में क्या गलत होता है? नहीं, वो सही होता है। आपने सही बनाया है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। यदि चेक करना हो तो आप क्या करोगे, इस वाले वैल्यू के ऊपर पुट करके देख दो, पुट करके देखना। माइनस है, पहले से माइनस डाल दो। b है हमारा, b का वैल्यू कितना है? 8 है, 8 डाल दो। नीचे a है, a का वैल्यू कितना है? 4 डाल दो। इसको आप सॉल्व करोगे -2 आ जाएगा, और -2/1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो क्या यही चीज हमारा यहाँ पे भी है? बिल्कुल है। और आप इसको भी मिला सकते हो, यही चीज हमको भी यहाँ पे मिला सकते हो, तो वो भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। जब -b/a सही है तो ये वाला भी हमारा रिलेशन क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये सवाल जानबूझ के इसलिए लिए थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो हमारा -b/a -2/1 से मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू कुछ और है, b का वैल्यू कुछ और है, वहां पे a का वैल्यू कुछ और आ रहा है, b का वैल्यू कुछ और आ रहा है। वो बिल्कुल सही आपने बनाया है। बस करना क्या है, -b/a की जगह पे आपको ये वाला वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, आ जाएगा आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज हमारा बच रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? अल्फा 0 जीरो इंटू बीटा कितना है? माइनस 2। -2। कितना आएगा? 0 आएगा। कुछ नहीं तो नीचे 1 आ सकता है हमारा। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग? C बाई A। यहाँ पे हम जानबूझ के 1 दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके और हम समझा सके। C बाई A, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे क्या? कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी पता करते हैं क्या हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे C का वैल्यू कितना है? 0। क्या C का वैल्यू 0 है? बिल्कुल है, ये तो मैच कर गया। आगे A का वैल्यू यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है। समझना ध्यान से मेरे बातों को। यहाँ पे A का वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे तो A का वैल्यू 4 है। फिर गलत हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। आपको किस पे आप वैल्यू पुट करके देखना है? C बाई A पे चेक करने के लिए। C कितना है हमारा बताओ? 0 बाई A मतलब 4 मीन्स 0, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो हमारा ऑलरेडी रहेगा। क्या बिल्कुल सही है हमारा? बिल्कुल सही है। यानी कि आप ये 1 नहीं भी डालोगे ना नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप यहाँ पे बनाए हो वो बिल्कुल आपका सही बना है। बस बच्चों को डर लगा रहता है कि भाई उससे तो हमारा ये वाला मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब हमारा पूरा सवाल बनाया हुआ गलत हो गया। नहीं, आपने बिल्कुल सही बनाया है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और यदि आप चेक करना चाहते हैं, देखो हमेशा याद रखना, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले, कभी भी आपको डाउट हो कि ये वाला आंसर हमारा या फिर ये वाला आंसर यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, तो आप किसके ऊपर वैल्यू पुट करके देखोगे? -b बाई A के ऊपर और C बाई A के ऊपर आप वैल्यू पुट करके देख लेना, बिल्कुल आपका यहाँ से मैच कर जाएगा। ऊपर नीचे काटना भी होता है ना, इसीलिए। तो ये वाला बिल्कुल आपका वैल्यू सेम दिया हुआ रहता है। और ये हो गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सर एक चीज पूछना था। हाँ क्या है? जो वैल्यू निकला था -2 कहाँ पे? इसका और बीटा का, ये वाला? हाँ उसको इक्वेशन पुट करें तो वैल्यू नहीं आता, 0 नहीं आता। बिल्कुल आएगा, आप अच्छे से करके देखो। चलो अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया बात? चलो एक सवाल हम और देते हैं, इसमें एक सवाल और देते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखो ये बार बार मत लिखना, बस सवाल आपको बार बार लिखना है। ये तो एक बार ऊपर में रहेगा, बस ये नोट है हमारा, ठीक है। सवाल हम बार बार चेंज कर रहे हैं। ये कितना नंबर सवाल हो गया? दूसरा, तीसरा। अब तीसरा बनाइए। यहाँ पे वैल्यू बस हमारा दूसरा रहेगा। और ये सारा का सारा चीज हमको अब मिटाना पड़ेगा। एक और सवाल देते हैं जिसमें कि आप लोग बहुत हद तक फंस जाएंगे, बनेगा ही नहीं, समझ ही में नहीं आएगा कि क्या करना है इसमें। चलिए सवाल है, फाइंड द जीरोज या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप लिखिए इसमें, बिल्कुल नया पॉलिनोमियल इस बार देंगे, बिल्कुल नया। हाँ बिल्कुल, t² - 15, क्योंकि यहीं पे दिक्कत होगा आप लोगों को। t² - 15 ये एक पॉलिनोमियल है, इसका आपको जीरो फाइंड करना है और एक इसका रिलेशन भी आपको फाइंड करना है, यानी कि रिलेशनशिप। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसका। लेट अच्छा इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या मानना पड़ेगा हमको, बताओ जल्दी। t² - 15 बराबर 0, यानी कि इसमें आपको मानना पड़ेगा p ऑफ t। क्यों मानना पड़ेगा p ऑफ t? क्योंकि वेरिएबल इसमें हमारा इस्तेमाल हुआ है t, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसमें आगे हम क्या करें, जो बताएगा ना, मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है चैप्टर को। क्या लगा, टॉफी देंगे? अच्छा मिल जाएगा। पहले बताओ इसमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें, जरा सोच के बताओ तो जरा। हालांकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax² + bx + c। क्या उस फॉर्म में ये दिख रहा है क्या? दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है, है ना? दूर दूर तक नजर आ रहा है क्या वो वाला फॉर्म? इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे a, b और c का वैल्यू तो लिखना पड़ेगा। बताइए
ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू बताइए क्या है। ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह पे कौन काम कर रहा है, टी स्क्वायर। इट मीन्स ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 होगा हमारा ए का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बी एक्स, एक्स वाला तो पूरा सिस्टम ही गायब कर दिया है, इट मीन्स 0, इट मीन्स 0। और सी के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, -15, -15, ये आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपने ये चीज अच्छी तरीके से लिख लिया है तो रिलेशन आपको मिलाने में बहुत हद तक मतलब सावधानी आपको मिल जाएगा, बहुत सुविधा मिल जाएगा आपको। चलो अब यहाँ पे ना देखो, इस प्रकार का सवाल हम जानबूझ के लिए हैं क्योंकि ये सवाल हमारा बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बनता है। इसमें हम एक तिगड़मबाजी लगाने वाले हैं, क्या देखो ध्यान से। अच्छा आप लोग बताना पहले हमको यहाँ पे, क्या टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो इसमें कितना को दिक्कत होने वाला है, बताओ। दिक्कत है, बताते हैं। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस का माइनस हमने लिख दिया, यहाँ पे 15 था, हमने क्या किया, जानबूझ के 15 को रूट अंडर में ले लिया है और उसका होल स्क्वायर कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे 15 ही लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ 15, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा ऑलवेज क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों चीज है, रूट भी है और स्क्वायर भी है। इसका मतलब स्क्वायर रूट को हटा रहा है यहाँ से और रूट स्क्वायर को हटा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपली आपको देखने में इतना बड़ा भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे है क्या, 15 ही है। तो इसको लिखने का तरीका हमारा, अच्छा एक बात बताओ, क्या यदि हम इसको केवल ऐसे लिखते तो क्या फिर भी सही था, नहीं, तब गलत होता, अंडर रूट आ गया हमारा। लेकिन जब आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दोगे, इसका मतलब सिंपली यहाँ पे हमारा क्या है, 15 है। तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो सेम है ना। तो उसी 15 को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे शायद आपको एक चीज चमक गया होगा, क्या, नहीं कॉमन नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या जरा देखो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे टी किसका काम कर रहा है, ए स्क्वायर का, और ये पूरा किसका काम कर रहा है, बी स्क्वायर का, और बीच में तो माइनस है ही, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जरा बताइए जल्दी, टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, ठीक है। और बराबर यहाँ पे 0 तो हमारा रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें कहा जा रहा है कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो अब वही वेन वाला आप सिस्टम करो, वेन टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, और क्या है, वेन टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए आप, टी इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस √15 आ जाएगा, और इसमें टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √15 प्लस में। तो एक हो गया हमारा टी का वैल्यू माइनस √15 और दूसरा हो गया प्लस √15, यानी कि सिंपली पॉजिटिव में है एक और एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। चलो, तो ये दोनों का दोनों हमारा क्या कहलाएगा, बताओ जल्दी, अल्फा बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, यानी कि ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस माइनस √15 एंड √15 are the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, क्या, polynomial p of क्या, t, हो गया। यानी कि आपने 0 तो निकाल दिया, अब इसका निकालना है आपको इसका रिलेशनशिप। चलिए ये वाला मिटा दे फॉर्मूला, रिलेशनशिप इसका फाइंड किया जाए। रिलेशनशिप कैसे निकलता है सीखा, सबसे पहला क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, सम ऑफ, तुम्हारा नाम सीखा है क्या है, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा। कितना है अल्फा, -15 रूट अंडर कौन बोलेगा, प्लस √15। सॉल्व करो कितना आएगा, -b/a। इसके बाद हम लोग एक चीज और लिखते थे, माइनस
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैच कीजिए क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। देखिए वहां पे लिखा हुआ है 0 इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस सॉरी बी का वैल्यू कितना है 0। चेक करो तो है क्या, बी का वैल्यू बिल्कुल 0 है, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है नीचे में, यानी कि 1 होना चाहिए हमारा, बिल्कुल क्या 1 है, बिल्कुल 1 है। हो गया पहला वाला मैच। अच्छा थोड़ा सा यदि हम लोग और पता करना चाहें तो ये वाला देखो तो जरा नीचे में, यानी कि हमारा 0 किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है। तो बताओ कहाँ पे दिख रहा है आपको, 0 जो है एक्स का कोएफिशिएंट है, यानी कि आपको दिख रहा है क्या बी वाला, यही बी पे जगह पे होता है ना हमारा एक्स, क्या है नहीं है, मतलब कि 0 है, मैच कर गया। उसके बाद फिर नीचे वाला देखो, नीचे क्या हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, 1 किसका कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का। क्या यहाँ पे हमारा, अच्छा एक मिनट, हाँ सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, मैच कर गया। एक्स स्क्वायर का हमारा यहाँ पे है 1, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है टी स्क्वायर है। अच्छा इसमें ना आप एक चीज और कर सकते हो, क्या देखो ध्यान से, इसमें आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पे आप टी कर सकते हो और यहाँ पे टी स्क्वायर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है टी। पिछले वाले में भी हम गलत किए थे क्या, यू के जगह पे एक्स लिख दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, वहां पे आप यू कर लीजिएगा, ठीक है। जहां पे एक्स केवल वेरिएबल रहे ना वहां पे हम लोग लिखते हैं एक्स, यहाँ पे तो हमारा टी वेरिएबल था तो वहां पे टी कर लीजिएगा। पिछले वाले के लिए हम सॉरी चाहेंगे। आगे बढ़ते फिर उसके बाद करो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब युवराज अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है -√15 इंटू, √15 सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा -15, यानी कि सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई को कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी टी स्क्वायर। पिछले वाले सवाल में भी आप यहाँ पे यू स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पे भी यू स्क्वायर और यहाँ पे यू, ठीक है। अब इसको मैच कर लीजिए एक बार जरा ध्यान से। सी का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है हमारा -15, क्या है सी का वैल्यू -15, बिल्कुल है। ए का वैल्यू वहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, क्या है 1, बिल्कुल 1 है, हो गया आपका। तो इस प्रकार का अलग अलग सवाल भी आपको दिया जा सकता है, तो हर एक प्रकार के सवाल को हैंडल करना आना चाहिए। हो गया डाउट क्लियर इसमें, चलिए। तो ये जो है ना हमारा एक प्रकार का सवाल बन गया। अब इसमें आपको क्या करेगा, अच्छा एक बात बताओ पहले, यहाँ पे अभी तक आप क्या करते थे, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था, आप उसके जीरो को फाइंड करते थे और फिर रिलेशन बताते थे। लेकिन अब क्या करेगा, आपको जीरो ही दे देगा या फिर जीरो का सम दे देगा या फिर प्रोडक्ट का वैल्यू दे देगा और आपको क्या बोल देगा, पॉलिनोमियल ही फाइंड करके बताओ, उल्टा कर देगा जिसका। इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था, आप जीरो को फाइंड करते थे, रिलेशन पता करते थे, लेकिन अब क्या करेगा बेसिकली सम दे देगा, किसका, अल्फा और बीटा का आपको सम दे देगा या फिर अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दे देगा, फिर आपको बोलेगा कि ये एक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ, वो और आसान है। उसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला देंगे आपको, वो और आसान हो जाएगा आपके लिए। मिटा दे इसको, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, इस बार पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम ये आप पूरा मिटाने वाले हैं। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसके जगह पे हम दूसरा कुछ लिखने वाले हैं। हाँ पूरा ही होता है, स्क्रीनशॉट तो पूरा ही होता है। चलिए अब सवाल कैसा देगा आप उसके बारे में अब देखिए जरा ध्यान से। इसके लिए पहले हम नोट में एक चीज लिखना चाहेंगे आपके लिए। नोट है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज, नोट में a quadratic polynomial
whose zeros are alpha and beta is given by p of x is equals to x square plus alpha plus beta x plus अल्फा इंटू बीटा। यही है ना, देख लीजिए एक बार। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस यही चीज आपको समझना है। यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो आपको नोट है बेसिकली। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है समझिए ध्यान से। एक क्वेश्चन आप पहले बनाइए, इसका इस्तेमाल बनाएंगे, यानी कि बताएंगे आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग मेरे साथ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial, the sum and product of whose zeros are the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively, -3 and 2 respectively। बस अब इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। समझिए पहले यहाँ पे सवाल में क्या कहा जा रहा है। देखो, नोट जो लिखा हुआ है उसको हम लोग अभी समझेंगे इस सवाल के थ्रू, लेकिन पहले सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सवाल कहा जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब कैसा, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, याद कीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन बताएगा। वेरी गुड, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल जो है ना कुछ इस प्रकार के फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें एक और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसमें ए का वैल्यू जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जो कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। और इसमें हिंट क्या दिया हुआ है, इसमें हिंट जो है ना इसमें आपको सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है, -3 और 2। अच्छा, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये अल्फा है और ये बीटा है क्या, नहीं। देखो, सम का मतलब होता है, समझिए ध्यान से, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अल्फा और बीटा नहीं दिया गया है, बेसिकली अल्फा और बीटा दोनों का सम ही दे दिया गया है जोड़ के, -3। आपको यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो है ना एक अल्फा है और एक बीटा है। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ना पहले ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कहा गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इसमें कहीं पे नहीं कहा कि ये पहला वाला अल्फा है दूसरा वाला बीटा है, कभी नहीं कहा। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि सम और प्रोडक्ट जो है ना वो -3 और 2 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों का सम करके -3 दिया गया है और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 दिया गया है। कोई डाउट अब इसमें, बात समझ में आ रही है। चलो, अब आपको निकालना क्या है, एक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, तो इसको आप करेंगे बिल्कुल। तो आप यहाँ पे आप पहले लिखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू, सॉरी -3 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। नाउ अब आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, बताइए जरा ध्यान से, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, मतलब ये सम का बात कर रहा है,
तो यहाँ पे सम का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कितना है -3, और यहाँ पे बगल में x है तो x तो हमारा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आगे फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि किसका बात कर रहा है ये, प्रोडक्ट का मतलब कि 2 का। इसको आप और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया आपका एक पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ पे लिखना है हैंस हाँ बस इसमें इतना ही करना होता है, हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² प्लस 3x प्लस 2। लेकिन क्या हर बार इतना आसान मिलेगा आपको सवाल, नहीं, एक दो थोड़ा सा उठपटांग जैसा भी बता देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिकली इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि ये -3 और 2 जो है ना वो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, या अल्फा और बीटा दिया हुआ है। जिसमें अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ था, बेसिकली उन दोनों का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा सवाल दूसरा क्रिएट कीजिए आप। सवाल दूसरा यहाँ पे आप लिख लो, सवाल लिखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ quadratic polynomial, find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are, लिख लीजिए दो वैल्यू, इसमें आप दो वैल्यू लीजिए 1/4 और -1, 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। इसमें भी पहले आप सवाल पढ़िए, क्या ये 1/4 और -1 सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है या अल्फा प्लस और या फिर अल्फा बीटा दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यदि सम और प्रोडक्ट नहीं देता, इन दोनों को बेसिकली अल्फा कह देता, इनको बीटा कह देता, तो क्या करना पड़ता, पहले दोनों का सम निकालना पड़ता, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ता, उसके बाद जाके इस वाले वैल्यू पे आपको पुट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको करना नहीं है क्योंकि वो पहले से बता दिया जा रहा है कि दोनों का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ युवराज, अल्फा प्लस बीटा आपका -1/4, तुम बोलते रहो, हम लिख दिए, थोड़ा फास्ट बोलना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4। हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे थे अपना ये वाला, हालांकि पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हुआ क्या था ना, यहाँ तक हम लोग सॉल्व तो कर लिए थे, लेकिन जब हम लोग इसके प्रोडक्ट को लिखने जा रहे थे तो उस समय पे क्लास में बेसिकली लाइन कट गया था, जिसके वजह से ऑफलाइन वाले बच्चे थे इसको कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद भी एक और सवाल हम बताए थे, तो यहाँ पे बेसिकली ऑफलाइन वाले बच्चे इसको कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन चूंकि लाइन कट जाने की वजह से रूम अंधेरा हो गया था और अच्छी तरीके से वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए कल वाले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। आपके लिए ऑफलाइन में तो हो गया था बेसिकली, तो आपके लिए यहाँ पे हम लोग आज इसको दोबारा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमने जब क्लास कवर किया क्लास 10th के बच्चों का ऑफलाइन में बेसिकली, तो हमने इसको मिटाया नहीं था, क्योंकि यदि मिटा देते तो फिर आपका इसमें मोमेंटम गड़बड़ा जाता। तो यहाँ पे बेसिकली वही सवाल है, वही क्वेश्चन है, यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे, लाइन कट जाने की वजह से नहीं हो पाया था, तो इसको हम लोग आज पूरा कर लेंगे। हालांकि वो चीज़ ऑफलाइन में हो चुका है। चलिए जरा देखा जाए, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली हम लोग लिख रहे थे सम ऑफ जीरोज कितना था, 1/4 था। इसके बाद हम लोग लिखने जा रहे थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लेकिन लाइन कट गया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ है इसमें, -1 दिया हुआ है। इतना तो हम लोग करते थे, हालांकि जो काम आपने इसमें किया है वही काम हम लोग यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। चलिए अब आपको मालूम है कि क्या करना है, आपके सामने फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट, P of x इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब किसका बात कर रहा है, ये सम का बात कर रहा है, इट मीन्स 1/4 का बात कर रहा है। और यहाँ पे x है तो आपको यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स -1 का बात कर रहा है ये। चलिए इतना आपने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, x² माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो x/4 आएगा और प्लस माइनस -1। इट मीन्स यहाँ भी 1 डाल सकते हैं, यहाँ भी 1 डाल सकते हैं।
अब एलसीएम आप लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 4। अब ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस x माइनस 4। चलिए यहाँ पे अब आप एक बात ध्यान में रखेंगे ये कि देखिए नीचे में हमारा 4 आ रहा है, ये वाला 4 हमारा किसी काम का नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ये वाला 4 हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में हमको लाना है। इस फॉर्म में ये हमको दिख तो रहा है, लेकिन नीचे हमारा 4 आ जा रहा है, तो 4 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, hence required polynomial is 4x² माइनस x माइनस 4। यही हो गया आपका, यानी कि जो ऊपर में लिखा हुआ न्यूमरेटर में वही हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नीचे में जो 4 है वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हम लोग बेसिकली नेग्लेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं। बस ये हो गया हमारा। चलिए तो एक सवाल, 2 सवाल हम लोगों ने बना लिया। एक और सवाल हम आपको देते हैं, जो कि कल ऑफलाइन वाले बच्चे भी बनाए थे, उसको हमने उसको बताया था। चलिए ये वो सेम टू सेम सवाल हम आपके लिए भी यहाँ पे दोबारा क्रिएट करते हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से, स्टेटमेंट सेम रहेगा, बस हम यहाँ पे क्या बदलने वाले हैं, वैल्यू बदल देने वाले हैं। यहाँ पे -3 था, हटा दीजिए, 2 था, हटा दीजिए, इसमें आप वैल्यू लिख लीजिए √2 और 4 लिख लीजिए। अब ये हमारा सवाल पूरी तरीके से बदल गया। अब क्या सवाल बन गया हमारा, सवाल बन गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are √2 and 4। it means सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का 4। इसी के ऊपर हमको एक दोबारा पॉलिनोमियल बना के दिखाना है। देखिए ये रूट वाला इसलिए दिए है ना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी रूट वाला पूछा गया है, इसीलिए हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिकली वैल्यू बस बदल देना है। बताइए सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है √2, तो √2 लिख देंगे इसके बाद जगह पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो आसान हो गया हमारा। अब बेसिकली आपको फॉर्मूला पे पुट करना है। चलिए फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा ये है, तो डायरेक्ट आप लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और यहाँ पे x है तो x हमारा रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। बस बन गया हमारा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स, इसमें इतना ही करना होता है। देखिए जब भी न्यूमरेटर में जब भी कभी डिनोमिनेटर में कुछ हमारा बच जाए ना, उसको हम लोग नकार देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया डिनोमिनेटर में, इसमें यही हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो लिखेंगे हैंड्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ये वाला हैंड्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस √2x प्लस 4। बस हो गया, ये 4 है, ध्यान रखें। चलो अब जरा मेरे बातों को समझिए ध्यान से। हाँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का 3 हमने सवाल बताया आपको। सबसे पहले हमारा ये वाला था, हालांकि वैल्यू इसके पहले कुछ और था, वो पहला हो गया, वो दूसरा हो गया, और ये वाला हमारा तीसरा हो गया। तो इन तीनों को आप एक एक करके अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब मेरे बातों को आप 2 मिनट पहले ध्यान से सुनिए। देखिए हाँ अच्छा, सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए। देखिए ये चैप्टर ना बेसिकली कोरोना से पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। बेसिकली इस चैप्टर को खत्म करने में पहले हम लोगों को कोरोना से पहले लगभग 4-5 क्लास लगता था, लेकिन इस चैप्टर को अब खत्म करने में मात्र हमारा 2 क्लास लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से हमारा सिलेबस इस चैप्टर का रिड्यूस कर दिया गया है, और इस वजह से हमारा चैप्टर बहुत आसान हो गया और छोटा भी हो गया। तो यहीं पे हमारा क्लास जो है पॉलिनोमियल का, यानी कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो मेरे तरफ से जितना कोशिश इसमें किया जा सकता था, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, वो हमने बताया आपको। यानी कि मेरे साइड से ये चैप्टर कंप्लीट है। आपके साइड से चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप सवालों को बनाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप सवालों को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं डाउट आएगा, कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा, कहीं ना कहीं सवालों में आप फंसेंगे। तो जहाँ पे डाउट रहे, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहे, सवाल नहीं बन रहा है, उसमें डाउट लग रहा है, कन्फ्यूजन है, तो आप बेझिझक एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। हालांकि कल ही हमारा ये चैप्टर जो है ना ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए खत्म हो चुका था, क्योंकि वो हो चुका था बेसिकली, और लाइन पर जाने की वजह से आपके लिए वीडियो कल नहीं बन पाया था।
इसीलिए इस वाले वीडियो को भी, यानी कि जो आज हम लोग बना रहे हैं ये वाला वीडियो भी कल वाले वीडियो में मर्ज करके आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हमारा है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उसको हम लोग उस चैप्टर को भी इसी प्रकार से हम लोग शुरू करेंगे, फिर अलग अलग प्रकार के सवालों को बनाएंगे, फिर उसको भी खत्म करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कहीं पे डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा, बेझिझक कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट करने में दम नहीं मारना है, बहुत कमेंट कीजिए। ठीक है, जहाँ पे डाउट हो कमेंट कीजिए, जहाँ तक हम लोगों से संभव हो पाएगा आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।